आपके लिए ऐसी रोमांचक वीडियो लाता रहूं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और दोस्तों, जो गुरु आनंद जी आपको आपके परिवार जोड़ने के लिए और नारी सम्मान की रक्षा के लिए ये वीडियो है, वीडियो को अंत तक जरूर देखें आपकी और आपके। मित्रों, आज का यह विषय अत्यंत सूक्ष्म है और साथ ही अत्यंत गहन भी। स्त्री मर्द से कब खुश रहती है, यह प्रश्न केवल एक परिवार की समस्या नहीं है, यह पूरी मानव सभ्यता का प्रश्न है। क्योंकि जब से यह सृष्टि बनी है तब से ही स्त्री और पुरुष दोनों के बीच एक आकर्षण, एक खिंचाव और साथ ही एक संघर्ष रहा है। पुरुष सोचता है मैं अपनी स्त्री को खुश कर दूं तो मेरा जीवन सफल। स्त्री सोचती है मेरा पुरुष मुझे समझे, मुझे सम्मान दे, मुझे सुरक्षा दे। लेकिन दोनों की यह चाहत अक्सर अधूरी रह जाती है। क्यों? क्योंकि न पुरुष स्त्री की गहराई को समझ पाता है और न स्त्री पुरुष की प्रकृति को पूरी तरह जान पाती है। स्त्री केवल देह नहीं है, वह भावना है, करुणा है, सहनशीलता है, त्याग है। वह अपने भीतर अनंत धैर्य और मातृत्व लेकर जन्म लेती है। लेकिन मित्रों, ध्यान रहे, स्त्री को केवल ममता की मूर्ति मान लेना भी भूल है। क्योंकि स्त्री शक्ति भी है, आग भी है, ज्वाला भी है। वह संतोषी भी है और कभी असंतुष्ट भी। वह त्याग कर सकती है, लेकिन जब अपमानित होती है तो संहार भी कर सकती है। पुरुष की मूल प्रवृत्ति, पुरुष का स्वभाव बाहर की ओर है, कर्म करने का, विजय प्राप्त करने का, उपलब्धि हासिल करने का। वह संसार में अपनी पहचान बनाना चाहता है। उसके लिए सत्ता, सम्मान और सफलता बहुत बड़ी चीज होती है। लेकिन मित्रों, पुरुष की सारी उपलब्धियों का कोई मूल्य नहीं यदि उसकी स्त्री उससे संतुष्ट ना हो। क्योंकि घर की शांति तभी है जब स्त्री के मुख पर प्रसन्नता हो। स्त्री कब खुश रहती है? क्या केवल धन से? क्या केवल रूप से? क्या केवल भोग से? क्या केवल प्रेम से? नहीं मित्रों, स्त्री की प्रसन्नता इन सबका मिश्रण है, लेकिन उससे भी अधिक वह है सम्मान, समझ और संवेदनशीलता। शास्त्रों का दृष्टिकोण। हमारे शास्त्रों में बार बार यह बताया गया है कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहां स्त्रियों का आदर होता है वहां देवताओं का वास होता है। स्त्री के लिए केवल भौतिक सुख नहीं बल्कि मानसिक और आत्मिक संतोष भी जरूरी है। यदि पति अपनी पत्नी को केवल वस्तु की तरह समझे, केवल उपयोग की वस्तु माने, तो वह कभी खुश नहीं होगी। लेकिन यदि वही पति उसकी आत्मा को समझे, उसके मन की थाह ले, उसकी भावनाओं को आदर दे, तब वह सदा मुस्कुराएगी। आज के युग में पुरुष सोचता है मैं पैसे कमा रहा हूं, कार, मकान, मोबाइल सब दे रहा हूं, तो मेरी पत्नी खुश क्यों नहीं? लेकिन मित्रों, स्त्री को केवल साधन नहीं चाहिए, उसको चाहिए अपनापन, संवाद, सुनना और समझना। स्त्री हजार काम कर सकती है, खाना बनाना, बच्चों को संभालना, घर चलाना, लेकिन फिर भी वह अंदर से खाली महसूस करेगी यदि उसका पति उसे अपनी जीवन संगिनी नहीं बल्कि केवल घर चलाने वाली समझे। रामायण में देखिए, माता सीता को वनवास क्यों मिला? क्योंकि राम ने प्रजा की बात मान ली, लेकिन सीता के मन को नहीं समझ पाए। सीता ने सब कुछ सहा, लेकिन भीतर से वह पीड़ा में रही। महाभारत में देखिए, द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी थी, उनके पास सामर्थ्य भी था, राजसत्ता भी। लेकिन द्रौपदी तब तक संतुष्ट नहीं हुई जब तक उनके अपमान का प्रतिशोध नहीं हुआ। क्योंकि स्त्री को केवल ऐश्वर्य नहीं चाहिए, उसे न्याय और सम्मान चाहिए। आचार्य की गूढ़ बात। मित्रों, स्त्री तभी खुश रहती है जब उसका पुरुष उसके भीतर की स्त्रीत्व को पहचान ले। यदि पुरुष केवल शरीर को देखेगा तो आनंद क्षणिक होगा, लेकिन यदि पुरुष आत्मा को देखेगा तो आनंद शाश्वत होगा।
स्त्री खुश रहती है जब उसकी भावनाओं को समझा जाए, उसकी छोटी छोटी बातों को महत्व दिया जाए, उसे अपमानित न किया जाए, उसके त्याग की कद्र की जाए, उसे सुरक्षा मिले केवल शारीरिक नहीं बल्कि भावनात्मक भी। शास्त्र और आचार्य दृष्टि से स्त्री कब और क्यों प्रसन्न रहती है और किन परिस्थितियों में असंतुष्ट हो जाती है, स्त्री मर्द से कब खुश रहती है, आचार्य प्रवचन शैली। शास्त्रों और आचार्यों की दृष्टि से आचार्य की वाणी में। मित्रों, हमारे भारत देश की महानता यही है कि यहां हर विषय पर शास्त्रों ने मार्गदर्शन दिया है। स्त्री पुरुष का संबंध केवल देह का मेल नहीं है, यह तो आत्मा का संगम है। यही कारण है कि हमारे धर्म ग्रंथों ने इस विषय को गहराई से समझाया है। वेदों का दृष्टिकोण। ऋग्वेद में एक मंत्र आता है, सहधर्मचारिणी भव, अर्थात स्त्री केवल पत्नी नहीं बल्कि पति की सहधर्मचारिणी है, जो जीवन के हर धर्म हर कर्तव्य में साथ निभाए। यानी मित्रों, स्त्री खुश तब होती है जब उसे यह अनुभव हो, मैं केवल घर संभालने वाली नहीं, मैं उसके धर्म, उसके कर्म और उसके जीवन की सहभागी हूं। यदि पुरुष उसे केवल रसोई या शारीरिक आकर्षण तक सीमित कर दे तो वह दुखी हो जाती है। मनुस्मृति का कथन। मनु महाराज कहते हैं, यत्र स्त्रियां पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां स्त्री की पूजा होती है वहां देवता वास करते हैं, और जहां उनका अपमान होता है वहां पाप और दुर्भाग्य घर कर लेते हैं। इसका सीधा अर्थ यह है कि पुरुष की सारी सफलता व्यर्थ है यदि उसकी स्त्री उसके साथ खुश ना हो। महर्षि व्यास की दृष्टि। महाभारत में व्यास जी ने बार बार यह बताया कि स्त्री केवल घर की शोभा नहीं बल्कि घर की आत्मा है। युधिष्ठिर से लेकर भीष्म पितामह तक सभी ने यही कहा कि घर की शांति स्त्री की शांति पर निर्भर है। द्रौपदी का अपमान जब हुआ तो केवल एक स्त्री आहत नहीं हुई बल्कि पूरा महाभारत का युद्ध छिड़ गया। यानी मित्रों, जब स्त्री असंतुष्ट होती है तब उसका आक्रोश केवल घर तक नहीं रहता, वह पूरे समाज को झकझोर देता है। श्री राम और माता सीता। रामायण हमें एक और गहरा संदेश देती है। राम राज्य में सब खुश थे लेकिन माता सीता खुश नहीं थी, क्योंकि समाज की बात सुनकर राम ने सीता को वनवास दे दिया। यह घटना हमें बताती है कि स्त्री खुश तभी होती है जब उसे अपने पुरुष से न्याय और विश्वास मिले। यदि विश्वास टूट जाए तो चाहे सारी ऐश्वर्य हो, स्त्री का मन दुखी रहता है। आचार्य चाणक्य का विचार। आचार्य चाणक्य कहते हैं, स्त्री का हृदय स्नेह से जीता जा सकता है, अहंकार से नहीं। मित्रों, पुरुष सोचता है कि धन, बल और सत्ता से वह स्त्री को जीत लेगा, लेकिन आचार्य कहते हैं स्त्री का मन केवल प्रेम, स्नेह और सुरक्षा से प्रसन्न होता है। आचार्य दृष्टि से विश्लेषण। अब आइए गहराई से समझें कि शास्त्र हमें क्या सिखा रहे हैं। स्त्री खुश रहती है जब उसे सम्मान मिले। सम्मान केवल बाहर के लोगों के सामने नहीं बल्कि घर के भीतर भी। यदि पति सामने प्रिय कहे और पीछे अपमानित करे तो स्त्री का मन टूट जाता है। स्त्री खुश रहती है जब उसकी बात सुनी जाए। मित्रों, स्त्री बहुत बोलती है, यह सब कहते हैं, लेकिन असल में वह इसलिए बोलती है क्योंकि वह सुनी जाना चाहती है। पति यदि ध्यान से सुने तो स्त्री के दुख आधे हो जाते हैं। स्त्री खुश रहती है जब उसके त्याग की कद्र हो। एक स्त्री अपने सपनों, अपनी इच्छाओं का बलिदान करके पति और बच्चों को देती है। यदि उस त्याग को अनदेखा किया जाए तो वह भीतर से उदास हो जाती है। स्त्री खुश रहती है जब उसे सुरक्षा मिले। सुरक्षा केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक भी। पति यदि बाहर किसी और औरत की ओर आकर्षित हो
तो स्त्री का हृदय असुरक्षित हो जाता है। स्त्री खुश रहती है जब उसे समानता मिले। यदि पुरुष हर निर्णय अकेले ले और स्त्री को महत्व न दे तो वह दुखी हो जाती है। लेकिन जब पति पत्नी मिलकर निर्णय लेते हैं तो स्त्री को लगता है कि उसकी पहचान सुरक्षित है। एक किसान की पत्नी दिन भर खेत में काम करती है, घर संभालती है, लेकिन जब पति रात को उससे पूछ ले, आज तुम थक गई हो क्या, तो वही वाक्य उसके मन को गहरा सुख दे देता है। एक व्यापारी अपनी पत्नी को गहने खरीद कर देता है, लेकिन कभी उसकी आंखों में देखकर तुम मेरे जीवन की सबसे बड़ी दौलत हो न कहे तो पत्नी अधूरी रह जाती है। एक साधारण स्त्री अपने पति से कहती है, मुझे बहुत कुछ नहीं चाहिए, बस इतना कि तुम मेरे साथ हो, मेरे निर्णय में मेरा हाथ पकड़ो। यही उसकी प्रसन्नता का मूल है। मित्रों, शास्त्र यही कहते हैं कि स्त्री प्रसन्नता का मूल है सम्मान, विश्वास, संवाद और सुरक्षा। यदि ये चार मिल जाए तो स्त्री धन वैभव न होने पर भी संतुष्ट रहती है। लेकिन यदि ये न मिले तो चाहे महलों में रहो, उसकी आंखों में उदासी रहेगी। हम आधुनिक मनोविज्ञान और जीवन की परिस्थितियों को देखेंगे। आज की स्त्री किन कारणों से खुश होती है, किन कारणों से दुखी। आधुनिक जीवन और मनोवैज्ञानिक दृष्टि से विवेचन। स्त्री मर्द से कब खुश रहती है, आचार्य प्रवचन शैली। आधुनिक जीवन और मनोवैज्ञानिक दृष्टि। आचार्य की वाणी में। मित्रों, समय बदल गया है। आज का युग विज्ञान और तकनीक का युग है। मोबाइल, इंटरनेट, सोशल मीडिया ने इंसान की सोच और जीवन शैली पूरी तरह बदल दी है। लेकिन एक प्रश्न आज भी वही है, स्त्री मर्द से कब खुश रहती है। शास्त्रों की बात आपने सुनी, अब जरा आधुनिक मनोविज्ञान और आज के समाज की परिस्थिति को भी समझिए। आधुनिक स्त्री की स्थिति। आज की स्त्री पहले जैसी नहीं रही। वह केवल घर तक सीमित नहीं है। वह ऑफिस जाती है, पढ़ाई करती है, करियर बनाती है, बड़े बड़े पदों पर काम करती है। लेकिन मित्रों, जितना बाहर का बोझ बढ़ा उतनी ही उसकी अपेक्षाएं भी बढ़ी। क्योंकि अब स्त्री चाहती है कि उसे केवल गृहिणी न माना जाए, बल्कि सहयोगी, साथी और बराबरी की भागीदार समझा जाए। मनोविज्ञान क्या कहता है? मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि स्त्री का मन पुरुष से भिन्न होता है। पुरुष का दिमाग लक्ष्य पर केंद्रित रहता है, स्त्री का मन संबंध पर केंद्रित रहता है। इसलिए पुरुष सोचता है, मैंने पैसे कमा लिए, घर बना दिया, अब पत्नी खुश होगी। लेकिन पत्नी सोचती है, पैसे तो हैं, लेकिन क्या मेरे पति मेरे साथ समय बिताते हैं, मेरी बातें सुनते हैं, मेरी भावनाओं को समझते हैं? यही अंतर है मित्रों। पुरुष परिणाम चाहता है, स्त्री प्रक्रिया में सुख खोजती है। आधुनिक स्त्री कब खुश रहती है? जब पति संवाद करता है। आज की स्त्री सबसे ज्यादा दुखी किससे है? कि उसका पति मोबाइल, टीवी और दोस्तों में व्यस्त है, लेकिन उससे दिल की बातें नहीं करता। मित्रों, याद रखिए, स्त्री का दिल बातों से खिलता है जब बराबरी मिले। आधुनिक स्त्री खुश तब रहती है जब उसे यह लगे कि उसका योगदान बराबर माना जा रहा है। अगर वह नौकरी करती है तो उसका सम्मान चाहिए। अगर वह घर संभालती है तो उसकी मेहनत की कदर चाहिए। जब पति वफादार हो। यह बहुत गहरी बात है। आज सोशल मीडिया, ऑफिस रिश्ते, बाहर की चमकदमक, इन सब ने स्त्री के मन में असुरक्षा बढ़ा दी है। इसलिए स्त्री तब प्रसन्न रहती है जब उसे पूरा विश्वास हो कि उसका पति केवल उसी का है। जब छोटी छोटी बातों में प्यार दिखे। आधुनिक मनोवैज्ञानिक कहते हैं, स्त्रियों को बड़े उपहारों से ज्यादा खुशी छोटे छोटे ध्यान से मिलती है। जैसे पति उसका जन्मदिन याद रखे,
कभी चाय बना कर दे, थकान पूछ ले। यह छोटी छोटी बातें स्त्री को गहरा सुख देती हैं जब उसे स्वतंत्रता मिले। मित्रों, आज की स्त्री दास्तां नहीं चाहती, वह चाहती है कि उसे अपने निर्णय लेने की स्वतंत्रता मिले। पति यदि हर बात में रोक-टोक करे तो उसका मन बुझ जाता है। आधुनिक दुख का कारण। आज तलाक क्यों बढ़ रहे हैं? आज पति पत्नी के बीच झगड़े क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि पुरुष सोचता है कि मैंने जिम्मेदारी पूरी कर दी और स्त्री सोचती है कि मेरी भावनाओं की कोई कीमत नहीं। यह असंतुलन ही असंतोष का कारण है। एक महिला डॉक्टर थी, दिन भर अस्पताल में मरीज देखती, घर आकर बच्चों को संभालती। उसका पति बड़ा व्यापारी था। उसने सोचा, मैं सब कुछ दे रहा हूं, गाड़ी, बंगला, पैसे, अब पत्नी क्यों नाखुश है? पत्नी ने कहा, मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे बस तुम्हारा 1 घंटा चाहिए जिसमें तुम मोबाइल बंद कर दो और मेरी बातें सुन लो। मित्रों, यही आधुनिक स्त्री का मन है। आचार्य का दृष्टिकोण। आधुनिकता ने साधन दिए लेकिन रिश्तों में दूरी ला दी। आज स्त्री तब खुश रहती है जब उसका पति केवल पति नहीं बल्कि मित्र भी बने, केवल कमाने वाला नहीं बल्कि सुनने वाला भी बने, केवल घर चलाने वाला नहीं बल्कि दिल समझने वाला भी बने। मित्रों, शास्त्रों ने जो कहा था, आधुनिक मनोविज्ञान भी वही कह रहा है। स्त्री खुश रहती है जब उसे सम्मान, संवाद, समानता, सुरक्षा और स्वतंत्रता मिलती है। यदि ये 5 बातें पति दे सके तो आज की स्त्री चाहे कितना भी व्यस्त जीवन क्यों न जी रही हो, वह प्रसन्न और संतुष्ट रहेगी। स्त्री कब संतुष्ट और असंतुष्ट होती है? मनोवैज्ञानिक गहराई और भावनात्मक पहलू। यानी स्त्री का मन इतना बदलता क्यों है? वह छोटी छोटी बातों पर खुश और नाराज क्यों हो जाती है? स्त्री मर्द से कब खुश रहती है? आचार्य प्रवचन शैली। स्त्री का मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक पक्ष। आचार्य की वाणी में। मित्रों, यदि आप समझना चाहते हैं कि स्त्री कब खुश रहती है तो पहले आपको स्त्री का मन समझना होगा। पुरुष का मन और स्त्री का मन 2 अलग ध्रुव हैं। पुरुष तार्किक होता है, लक्ष्य केंद्रित होता है। स्त्री भावनात्मक होती है, संबंध केंद्रित होती है। यही कारण है कि पति पत्नी में अक्सर टकराव होता है। पुरुष कहता है, इतनी छोटी सी बात पर नाराज क्यों हो गए? लेकिन स्त्री के लिए वही छोटी सी बात उसके दिल की गहराई को छू जाती है। भावनाओं की प्रधानता। स्त्री की सबसे बड़ी ताकत और कमजोरी दोनों उसकी भावनाएं हैं। यदि उसका पति उसे प्यार से देखे तो वह फूल की तरह खिल जाती है, और यदि पति उसे अनदेखा कर दे तो वही स्त्री मुरझा जाती है। स्त्री के लिए संबंध ही जीवन का केंद्र है। वह यह चाहती है कि पति उससे बात करे, बच्चों से बात करे, माता पिता से आदर से मिले। यदि संबंध टूटे तो स्त्री अंदर से टूट जाती है। स्त्री हमेशा चाहती है कि उसके काम की, उसके त्याग की प्रशंसा हो। वह चुपचाप काम करती है, लेकिन उसके भीतर यह उम्मीद रहती है कि कोई कहे, तुमने बहुत अच्छा किया। स्त्री की सबसे गहरी जरूरत है सुरक्षा। यह केवल घर या धन की सुरक्षा नहीं, बल्कि दिल की सुरक्षा है। अगर उसे यह लगे कि उसका पति वफादार है तो वह पूरी दुनिया से लड़ सकती है। स्त्री परिस्थिति के अनुसार बदल जाती है। वह साधारण घर में भी खुश रह सकती है और महल में भी। लेकिन फर्क यह है कि उसके साथ कैसा व्यवहार होता है। स्त्री कब खुश होती है? जब पति उसका छोटा सा त्याग पहचान ले, जब पति उसकी भावनाओं का आदर करे, जब पति उसकी बात बीच में काटे बिना सुन ले, जब पति उसे विश्वास दिलाए
तुम मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण हो। जब पति उसकी कमजोरी पर हंसे नहीं बल्कि सहारा बने। स्त्री कब दुखी होती है? जब पति उसकी तुलना किसी और से करे। जब पति उसे केवल कर्तव्य समझे, साथी न माने। जब पति कहे मैंने तुम्हारे लिए सब किया, अब और क्या चाहिए। जब पति बाहर की दुनिया में तो मीठा बोले लेकिन घर में चिड़चिड़ा हो। जब पति उसके सपनों को दबा दे। स्त्री की खुशी का स्तर सीधे जुड़ा है उसके भावनात्मक जुड़ाव से। यदि जुड़ाव गहरा है तो छोटी छोटी कठिनाइयां भी उसे परेशान नहीं करती। लेकिन यदि जुड़ाव कमजोर है तो बड़ी बड़ी सुविधाएं भी उसे संतुष्ट नहीं कर पाती। एक महिला साधारण घर में रहती थी। पति किसान था, आय सीमित थी। लेकिन पति हर शाम खेत से लौटकर उसकी थाली में अपने हाथ से पहला निवाला रखता और कहता, तुम हो तो सब है। वह महिला हमेशा मुस्कुराती रही, क्योंकि मित्रों, स्त्री को महलों की नहीं, मन की जरूरत होती है। मित्रों, स्त्री खुश रहती है जब उसका पुरुष उसके दिल को छू ले। स्त्री दुखी होती है जब उसका पुरुष केवल उसकी देह को देखे और उसकी आत्मा को भूल जाए। याद रखिए, स्त्री की सबसे बड़ी संपत्ति उसका सम्मान और भावनात्मक जुड़ाव है। यदि पति उसे यह दे दे तो स्त्री जीवन भर साथ निभाती है। स्त्री मर्द से कब खुश रहती है? आचार्य प्रवचन शैली। पुरुष की जिम्मेदारियां और स्त्री की अपेक्षाएं। आचार्य की वाणी में। मित्रों, प्रश्न हमेशा यही होता है, स्त्री की अपेक्षाएं इतनी क्यों हैं? लेकिन असल में देखें तो स्त्री की अपेक्षाएं बहुत साधारण हैं। वह चंद तारे नहीं मांगती, वह केवल इतना चाहती है कि उसका पति उसे समझे, उसे सुने, उसे सम्मान दे। यदि यह तीन बातें पुरुष निभा दे तो स्त्री जीवन भर सुखी और संतुष्ट रहती है। सम्मान देना। मित्रों, स्त्री का सबसे बड़ा आभूषण उसका सम्मान है। पति यदि घर के सामने, समाज के सामने और रिश्तेदारों के सामने अपनी पत्नी को इज्जत दे तो स्त्री का मन फूल की तरह खिल जाता है। याद रखिए, स्त्री खुश रहने का पहला मंत्र है सम्मान, विश्वास और वफादारी। स्त्री की सबसे गहरी आवश्यकता है विश्वास। यदि उसे यह लगे कि उसका पति किसी और पर ध्यान देता है तो उसके दिल की सुरक्षा टूट जाती है। पुरुष को चाहिए कि वह अपने कर्म और व्यवहार से पत्नी को यह भरोसा दिलाए, तुम ही मेरी एकमात्र साथी हो। मित्रों, पैसे देकर कोई भी खुशी नहीं खरीद सकता। स्त्री को चाहिए संवाद, समय और अपनापन। यदि पति रोज 15-20 मिनट भी ध्यान से उसकी बातें सुने तो यह उसके लिए सबसे बड़ा सुख है। स्त्री छोटी छोटी बातों पर खुश या दुखी हो जाती है। पुरुष को यह समझना चाहिए कि उसकी भावनाएं कमजोरी नहीं है, बल्कि उसकी आत्मा का स्वभाव है। जो पति अपनी पत्नी की भावनाओं को गंभीरता से लेता है, वही उसके दिल को जीत लेता है। केवल आर्थिक सुरक्षा ही नहीं, भावनात्मक सुरक्षा भी। पति यदि पत्नी का हाथ पकड़कर कह दे, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, तो स्त्री का मन जीवन भर आश्वस्त रहता है। पुरुष को चाहिए कि वह स्त्री को सहयोगी माने, सेविका नहीं। घर के काम हो, बच्चों के निर्णय हो या परिवार की योजनाएं, पत्नी को भी बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए। मित्रों, आइए अब देखें कि स्त्री अपने पति से क्या चाहती है। सुनना। जब वह बोल रही हो तो पति ध्यान से सुने। समझना, उसकी बातों के पीछे की भावना को पकड़े। सराहना, उसके काम और त्याग की तारीफ करे। सहयोग, मुश्किल वक्त में साथ खड़ा रहे। सादगी भरा प्यार, छोटी छोटी चीजों से अपनापन जताए। स्त्री को बड़ी चीजें नहीं चाहिए, उसे चाहिए एक प्यारा शब्द,
एक गले लगाना, एक सच्चा भरोसा। एक महिला ने अपने पति से कहा, मुझे गहने नहीं चाहिए, बस कभी कभी तुम मुझे अपने साथ चाय पिलाने ले जाओ। पति ने पूछा, इतनी छोटी सी बात में तुम्हें क्या खुशी मिलती है? क्योंकि उस पल मुझे लगता है कि तुम सिर्फ मेरे हो। मित्रों, यही स्त्री का मन है। पुरुष की जिम्मेदारी है अपनी स्त्री को सम्मान देना, उसे विश्वास दिलाना, उसके साथ संवाद करना, उसकी भावनाओं को समझना, उसे समानता और सुरक्षा प्रदान करना। स्त्री की अपेक्षा केवल इतनी है कि उसका पुरुष उसे अपनाए, समझे और उसका साथी बने। यदि पुरुष और स्त्री दोनों अपनी अपनी भूमिका ठीक से निभाए तो जीवन में कैसी शांति और सुख आता है। और यह भी कि स्त्री आखिरकार किन परिस्थितियों में मर्द से सदा खुश रहती है। यह भाग सब कुछ समेटते हुए गहराई से बताएगा कि स्त्री मर्द से कब खुश रहती है और जीवन में कैसे संतुलन आता है। स्त्री मर्द से कब खुश रहती है। आचार्य प्रवचन शैली। आचार्य की वाणी में। मित्रों, हमने अब तक देखा शास्त्रों की दृष्टि, आचार्यों की सीख, आधुनिक मनोविज्ञान, स्त्री का भावनात्मक पक्ष और पुरुष की जिम्मेदारियां। स्त्री कब खुश रहती है? स्त्री तब खुश रहती है जब सम्मान केवल शब्दों से नहीं, व्यवहार से भी हो। घर में, समाज में और रिश्तेदारों के बीच यदि पति पत्नी को बराबरी की जगह दे तो वह भीतर से गहरा सुख महसूस करती है। यदि पति की नजर और नीयत दोनों साफ हों तो स्त्री निश्चिंत हो जाती है। यह विश्वास उसका सबसे बड़ा खजाना है। स्त्री के लिए सबसे बड़ा उपहार है कि पति उसकी बातें सुने, उसकी भावनाओं को समझे। बातचीत ही रिश्ते की आत्मा है। शारीरिक, आर्थिक और भावनात्मक सुरक्षा। जब स्त्री को यह भरोसा हो कि मेरा पति हर परिस्थिति में मेरे साथ है, तब उसका चेहरा हमेशा खिला रहता है। घर के निर्णयों में, जीवन की योजनाओं में यदि पत्नी को शामिल किया जाए तो वह खुद को महत्व देती है। स्त्री खुश रहती है जब उसे लगता है मैं केवल उसकी पत्नी नहीं, उसकी सहधर्मचारिणी हूं। गहनों और धन से नहीं, बल्कि छोटी छोटी बातों में झलकता प्यार ही स्त्री को संतुष्ट करता है। जैसे थकान पूछना, जन्मदिन याद रखना, हाथ थामना। मित्रों, यदि स्त्री की इन जरूरतों की अनदेखी की जाए तो घर में तनाव बढ़ता है, बच्चों पर बुरा असर पड़ता है, पति पत्नी में दूरी आ जाती है और कभी कभी रिश्ते टूटने तक की नौबत आ जाती है। यही कारण है कि शास्त्रों ने कहा, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां स्त्री प्रसन्न होती है वहीं देवता वास करते हैं। मित्रों, यदि आप अपनी स्त्री को खुश देखना चाहते हैं तो किसी जटिल उपाय की जरूरत नहीं है। बस इतना कीजिए, उसे सुनिए, उसे समझिए, उसे महत्व दीजिए, उसे सुरक्षा दीजिए। स्त्री का मन सागर की तरह गहरा है। वह प्रेम में पिघल जाती है, सम्मान में खिल उठती है और विश्वास में जीवन भर साथ निभाती है। स्त्री तभी प्रसन्न होती है जब वह अपने पुरुष में केवल पति नहीं, बल्कि सखा, सहयोगी और रक्षक देखे। मित्रों, पुरुष और स्त्री दोनों ही इस सृष्टि के दो पंख हैं। यदि एक पंख दुखी हो तो जीवन की उड़ान अधूरी है। इसलिए यदि पुरुष अपनी स्त्री को सम्मान, विश्वास, सुरक्षा और प्रेम दे, और यदि स्त्री अपने पुरुष को सहयोग, समर्पण और स्नेह दे, तो ऐसा परिवार बनेगा जहां केवल सुख और शांति होगी। यही जीवन का सत्य है। स्त्री खुश तो परिवार खुश, परिवार खुश तो समाज खुश, और समाज खुश तो पूरा राष्ट्र खुश। मित्रों, यही आज का संदेश है। स्त्री की खुशी में ही पुरुष की सफलता है।
और स्त्री की प्रसन्नता ही सृष्टि की वास्तविक समृद्धि है। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट में जरूर बताएं और जुड़े रहिए हमारे गुरु आनंद साधना जी से। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।